हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और आज फ्रेंड्स मैं लेके आया हूँ आपके लिए जनरल साइंस के जो 50 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी जो मैं सीरीज़ है, मैं आपको कम से कम जो 500 ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो आप याद कर लोगे तो किसी भी एग्जाम में आप जो साइंस का जो पेपर है आप इजीली आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो। तो अभी जो आज की जो सीरीज़ है वो पार्ट 1 है। इसमें जो लेकर आ रहा हूँ 50 जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स इससे पहले मैं शुरू करूँ, प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो को, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं फ्रेंड्स तो मेरा थोड़ा मोटिवेशंस बनता है। और फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर करें फ्रेंड्स के बीच में, सो दैट सबका भला सबकी भलाई और आप सबकी भी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स जो पहला क्वेश्चन है आज इसका जनरल साइंस का, उसमें जो प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय प्रोसेस ऑफ, जो प्योर वाटर है, जो सी आपको पता होगा सी वाटर जो है वो साल्टी होता है, तो उसको क्या करते हैं डीसैलिनेशन करके प्रोसेस होती है, जो मशीन्स होती हैं उसको बोलते हैं डीसैलिनेट करते हैं और उसको जो है प्योर वाटर बनाया जाता है, जो बहुत सी कंट्रीज़ करती हैं। और कॉमन साल्ट जो घर में आप खाना जो खाते हो, जो नमक यूज़ करते हो कॉमन साल्ट, उसको कहाँ से सी वाटर से कैसे प्रोसेस से किस प्रोसेस से निकाला जाता है, उसको इवेपोरेशन, उसको क्या करते हैं कहीं जो है जहाँ पे भी आपका सी वाटर है उसको जो साइड में करके, आपने देखा गुजरात वगैरह में, कच्छ का आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह में कि वहाँ पे क्या करते हैं छोटे छोटे जो कुएँ हैं या खेत टाइप के जो कुएँ होते हैं लंबे लंबे, उन पर जो है पानी इकट्ठा कर दिया जाता है और उसके बाद जो इसको इवेपोरेट से गर्मी की वजह से जो पानी उड़ जाता है और जो पीछे रहता है वो नमक रहता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। और गैसोलीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल होना था इधर, ठीक भाई, प्रोसेस ऑफ। अब क्रूड ऑयल आपने देखा होगा, जो ऑयल जो आता है आपका, देखो जो पेट्रोलियम और ये सब जो पेट्रोल डीजल और ये जो आता है गैस वगैरह जो भी है, ये जो होता है पहले क्रूड फॉर्म में होता है। नॉर्मल जैसे ऑयल निकलता है, वो जब निकलता है तो उसको क्या करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से जो है फिर उसको अलग अलग जो उसको जो सबसे प्योर फॉर्म होती है उसको एयर टरबाइन फ्यूल बोलते हैं, जो आपको हवाई जहाज वगैरह में यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो है पेट्रोल निकलता है, फिर डीजल निकलता है, फिर जो आपका कैरोसिन ऑयल, इस तरह जो है ये निकलते हैं। उसके बाद जो कुछ और सब्सटेंस जो क्रीम्स निकलती हैं, जैसे जो आपके जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, जो आपके ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह हैं उससे वो निकलते हैं। तो उसको जो फ्रैक्शनल होता है पार्ट में आपको डिस्टिल करना है, फ्रैक्शनल जो पार्ट में, ठीक है। तो ये जो उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके बाद जो आपने देखा होगा जो हार्ड वाटर होता है, जो मतलब पानी जो है साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है, उसको हार्ड वाटर बोला जाता है जनरली। क्या होता है उसमें जो कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, कार्बन के कुछ कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है हार्ड वाटर कंटेन्स, जो हार्ड वाटर में क्या होता है कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। उसके बाद फ्रेंड्स जो वॉशिंग सोडा होता है घर में, जो आपने देखा होगा जो वॉशिंग सोडा है उसको क्या बोलते हैं हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कार्बोरंडम इज अ कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन, ये भी जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वाटर जो है जब आप जो रॉक से जब वो गुजरता है तो हार्ड बन जाता है, क्योंकि उसमें जो रॉक्स की जो डिजोल्व हो जाती है, क्या होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो जो है जब वो रॉक से होकर गुजरता है, जैसे आपको होता है चट्टानों के बीच में से या कहीं से भी आपने देखा हो कि जो पानी कहीं से बहता है जो पहाड़ों से नदियों से, तो उसमें क्या होता है कि तब वो हार्ड होता है, क्योंकि उसमें जो मिक्स होता है वो क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स होता है, ठीक है। और जब आपने देखो जब हार्ड पानी को जब आप उबालते हो किसी में, आपने देखा होगा कि आपने गीजर वगैरह देखा होगा, गीजर वगैरह का जो फिलामेंट होता है, या आपने कहीं रोड वगैरह अगर आप घर पे यूज़ करते हो आयरन रोड, उसको पानी को गर्म करने के लिए, तो उसकी जो रोड होती है जो फिलामेंट होता है उसका, वो जो फिलामेंट जो देखा होगा आपने जो ऐसे टाइप का होता है कुछ ऊपर से, ठीक है, इसका तो जो फिलामेंट है ये जो फिलामेंट जो है अलग जो फिलामेंट है वो जो है उसमें जो है ये कार्बोनेट्स जो है जम जाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से फिलामेंट खराब हो जाता है। और कई बार आप देखते हैं कि तभी तो आपका गीजर जो है जल्दी खराब होता है। तो इसका मतलब अगर आपके जो लोकेलिटी था वो हार्ड वाटर, जब वाटर ज़्यादा हार्ड होता तो, ठीक है। और कैल्शियम जो केमिकल बेकिंग सोडा हार्ड वाटर, ठीक है फ्रेंड्स। और वॉशिंग सोडा जो होता है वो होता है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं उसको, कार्बोरंडम जो बता दिया मैंने आपको। उसके वाटर ऑन पासिंग ये भी बता दिया मैंने। केमिकल बेकिंग सोडा इज बेकिंग सोडा का जो केमिकल नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो लॉन्ड्री जो सोप, जिससे आप जो साबुन जो घर में जो नॉर्मली आप जिससे कपड़े धोते हैं उसको है मिक्सचर ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, ठीक है, इसको मिक्सचर ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। फ्रेंड्स ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और जनरल साइंस में डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन पक्का आते हैं जब आप जनरल साइंस की जो भी सेक्शन रहता है तो।
और उसके बाद सिंथेटिक डिटर्जेंट, आपने देखो जो डिटर्जेंट आता है, डिटर्जेंट पाउडर है आपके घर में जिसको आप कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, वो कहते हैं ए मिक्सचर ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, इसको प्लीज़ क्वेश्चन को याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर ऑफ सोडियम साल्ट्स ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद डिटर्जेंट प्रोड्यूस लेदर विद हार्ड वाटर, बिकॉज जो डिटर्जेंट है वो क्या करता है, आप जब डिटर्जेंट आप डालते हो, जैसे सर्फ वगैरह जो बोलते हैं नॉर्मली हम जिस भाषा में हिमाचली में, जब डिटर्जेंट पाउडर होता है, जैसे आपको एरियल ये सब टाइड्स वगैरह जो भी आता है, वो जो एडवर्टाइजमेंट आती है उसमें क्या है कि जब उसको हार्ड वाटर में डालते हैं तो वो क्या होता है, आराम से जो है झाग बना देता है पानी के साथ। ठीक है, तो उसको तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड आर सोलुबल इन वाटर। तो उसके अंदर क्या होता है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑफ सल्फोनिक एसिड होते हैं वो क्या है, वाटर के अंदर जो है आराम से घुल जाते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि लाइम वाटर क्या होता है, जो चूना पानी बोलते हैं जिसको, वो क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कुकिंग ऑयल, घर में जो कुकिंग ऑयल है कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। फ्रेंड्स, ये आपने देखा होगा, अभी तो पता नहीं, अभी तो बहुत कम लोगों ने देखा होगा, जो डालडा करके आता है, तो डालडा आपने देखा वनस्पति घी उस पर लिखा रहता है, वनस्पति घी। तो वो क्या होता है, वो कुकिंग ऑयल होता है। ऑयल को जो है उसको आपने जो प्रोसेस बोलते हैं उसको, जो कन्वर्ट करने के घी में, उसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। तो वेजिटेबल घी जो होता है हाइड्रोजनेशन के द्वारा जो है, उस प्रोसेस के द्वारा जो है कुकिंग ऑयल को हम वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जो आयरन आर्टिकल रस्ट बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ फेरस एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं, जो भी आपने देखा लोहे की कोई भी चीज़ पड़ी रहती है, हवा में पड़ रहती है, तो उसमें क्या होता है, जो उसमें क्या फॉर्म होता है जिसकी वजह से वो रस्ट लगता है, वो क्या होता है, उसको फेरस एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब आयरन जब उसको ओपन में रखते हैं तो उसको जो रस्ट है, रस्ट को क्या रस्ट जो लगती है वो किसकी वजह से लगती है, फेरस एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड। उसके बाद डायमंड का जो केमिकल नाम क्या है, वो है डायमंड का जो केमिकल नाम है वो है प्योर कार्बन है डायमंड। ठीक है, टू सॉल्यूशन आर कॉल्ड आइसोटोनिक। आपने देखा होगा कि बहुत से आप लैब केमिकल्स में देखते होंगे, जब लेबोरेटरीज वगैरह में जाते हैं तो उसमें लिखा हुआ आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ सो एंड सो। ठीक है, तो आइसोटोनिक है, उनका जो ओस्मोटिक प्रेशर करके एक टर्म होती है, ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये जो है केमिकल टर्म है, तो ये ज़्यादा आपको समझ, ओस्मोसिस आपने देखो ओस्मोसिस होता है, रिवर्स ओस्मोसिस वगैरह ये सब सुना होगा आपने। तो इस तरह ओस्मोटिक प्रेशर होता है, तो उसका जो दो केमिकल का जो ओस्मोटिक प्रेशर अगर सेम रहेगा तो उसको सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। कुकिंग गैस होती है सिलेंडर्स में, आपने देखा होगा फ्रेंड, उसको लिक्विफाइड आपने देखा होगा लिक्विफाइड करके भेजते हैं। जो प्रेशर में उसको कुछ सर्टेन टेम्परेचर एंड कुछ प्रेशराइज करके जो आपकी गैस होता है, वो जो लिक्विड फॉर्म में हम उसको चेंज करते हैं, तो उसको किस में आती है, लिक्विड फॉर्म में। तभी आपने देखा घर में जो गैस का सिलेंडर होता है वो उसमें लगता है कि थोड़ा सा आप जब आपको उसको हिलाते हैं तो आपको पानी अंदर लगता है, तो दैट इज वो क्या होता है, लिक्विड किया होता है अंडर सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसको लिक्विड फॉर्म होता है। कुकिंग गैस क्या है, मिक्सचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है फ्रेंड्स। ठीक है, कुकिंग गैस जो है किसका मिक्सचर है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन का। ठीक है, और जो अभी जो एक और आता है क्वेश्चन, जो फ्रेंड जो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर है वो गैस कौन सी होती है। इसमें बहुत से जो कैंडिडेट्स वो कंफ्यूज होते हैं, कई आर्गन लिख देते हैं, कोई नाइट्रोजन लिखते हैं, कोई ऑक्सीजन लिखते हैं, लेकिन फ्रेंड जो उसके अंदर क्या होता है, एयर डाली होती है। ठीक है, एयर होता है, एयर की वजह से क्या होता है, उसमें जो एयर के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वही उसमें भी होते हैं, उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो भी है। द मोस्ट एविडेंट गैस इन एटमोसफेयर इज नाइट्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आयरन पाइप फ्रॉम रस्ट। जब आयरन पाइप होती हैं, आपने देखो जो पानी की जो पाइप होती हैं, जो पानी की पाइप जो घरों में आती है, उसमें जो है जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, जिंक की जो है एक लेयर बना, जिंक की लेयर उसके ऊपर जो कोट कर देते हैं, जिंक की लेयर के ऊपर जिंक की लेयर लगा देते हैं। उससे क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, और द मेन एलिमेंट कंटेन इन द बोन ऑफ टीथ ऑफ द एनिमल्स। आपने देखो जो बोन्स होती हैं उसमें क्या, जो बोन और टीथ होते हैं, आपके दांत होते हैं, उसमें जो केमिकल होता है उसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। और एक और जो केमिकली ड्राई आइस का जो केमिकल नाम है उसको बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड जरूर लिखना फ्रेंड्स, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आपने देखा हो कि ड्राई आइस होती है, ठीक है, इसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, द कैटलिस्ट इज सब्सटेंस विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ द होना, इधर क्या होगा, द
ये कैटलिस्ट क्या होता है, इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। फ्रेंड्स रिएक्शन क्या होता है, सपोज अगर जैसे आपने देखा होगा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लोहे में क्या लगता है, जंग लग जाता है, ठीक है। जंग लगता है किसकी वजह से, फेरस एंड फेरिक ऑक्साइड। किसकी, कैटलिस्ट के काम करता है हवा और पानी, ठीक है। इसीलिए अगर आप देखोगे उसके ऊपर जो है, अगर आप कुछ पेंट नहीं करते हो लोहे के ऊपर, या जैसे अगर उसके ऊपर आपने कुछ पेंट नहीं किया तो उसको क्या हवा और पानी की वजह से जल्दी रस्ट लग जाता है। तो उसमें जो हवा और पानी क्या काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट मतलब कोई चीज़ है जो किसी चीज़ को आगे बढ़ाती है, ठीक है। आपने देखा हो जब घर में आग जलती है तो आग में अगर आप जैसे फूंक मारते होंगे तो वो आग थोड़ा ज़्यादा जलती है, ठीक है। तो उसको रिएक्शन होता है, ठीक है। दैट इज मतलब जो आप उसको कैटलाइज कर रहे हो, उसको जो है आप जो आग की रेट को बढ़ा रहे हो, स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि आप उसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन डाल रहे हो। फ्रेंड्स इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो स्टील, फ्रेंड्स स्टील, पिग आयरन, रोट आयरन और कास्ट आयरन, ठीक है, इसको स्टील बोलते हैं। जैसे बोलते हैं जैसे ढलुआ लोहा, ऐसे ये पिटुआ लोहा, ये सब। इसमें जो है जो कार्बन का जो मिनिमम कंटेंट होता है वो किस में होता है, वो है रोट आयरन बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं रोट आयरन, ठीक है, इसको याद रखना है आपने। उसके बाद मार्स गैस इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड कोल माइन इज मीथेन। आपने देखा होगा कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर होता है जैसे जो नेचुरल कोई भी चीज़, जैसे आपने पेड़ पौधे पत्ते जो भी गले सड़े जो चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें गल सड़ रही होती हैं, एक्सेप्ट जो आपके सिंथेटिक में जो प्लास्टिक के जो कुछ जो आपने बनाए उन सब को छोड़ के, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जो कुछ भी जो आपके नेचुरल फॉर्म में होते हैं, अगर वो गलते सड़ते हैं तो उसकी वजह, और जो कोल माइंस में आपने देखा होगा तो उसमें जो मार्स गैस होती है उसमें क्या होता है, मीथेन बोलते हैं उसको, ठीक है, मीथेन। द एसिड यूज इन बैटरी, जो बैटरी आपने देखा फ्रेंड, जो आपके घर में सेल्स आते हैं, जैसे आपको रिमोट कंट्रोल के सेल्स हैं या घड़ी के जो सेल्स हैं, उसमें जो एसिड यूज होता है उसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और बचपन में अगर आप खेलते होंगे तो कहीं आपने सेल को जब आप निकालते थे तो बहुत ज़्यादा आपके हाथों में जलन होती थी, तो दैट वाज बिकॉज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और विनेगर, आपने विनेगर देखा होगा, घर में जो विनेगर आता है, और आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि जब आप चाउमीन वगैरह खाते हो जहाँ पे, या मोमोज वगैरह, तो वहाँ पे देखा वो शॉप में आप जो कुछ वाटर की तरह एक बोतल होता है, बोतल में जो वाटर टाइप का होता है उसको डालता है वो थोड़ा बहुत उसके अंदर मिक्स करता है, तो वो कुछ नहीं होता, उससे जो खटास आती है उसको विनेगर बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो नींबू होता है, नींबू में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होती है, ठीक है। वाटर फॉर सिविल सप्लाई इज प्यूरिफाइड। आपने देखा जो फ्रेंड्स जो आपके घरों में पानी पीने के लिए आता है, ठीक है, घरों में जो पानी पीने के लिए आता है उसमें क्या होता है, उसको जो है वो कहीं से भी आप देखा, कहीं भी नदी या कोई नाले या कहीं से भी आता है नेचुरल सप्लाई से, तो उसको कैसे उसको कैसे प्यूरिफाई करते हैं, उसको करते हैं क्लोरिनेशन। क्लोरीन पाउडर होता है उसके अंदर डालते हैं, वो कुछ उसकी एक लिमिट होती है कि आपको जो है 1000 लीटर के अंदर जो है 4 से 6 लीटर या 8 लीटर 4 से 6 ग्राम या 8 ग्राम जो है वो टोटल ऐसे कुछ क्वांटिटी रहती है उसकी, एग्जैक्ट मेरे को पता है, वो जो है आप ऐड करते हो तो उसके बाद जो प्यूरिफाई हो जाता है, जो उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म वगैरह है वो मर जाते हैं और उसको प्यूरिफाई हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ शुगर द चीफ प्रोडक्ट इज इथाइल एल्कोहल। आपने देखा होगा फ्रेंड्स की जो शुगर्स जो रहते हैं, जैसे शुगर आपने देखा होगा कि बहुत से जो केमिकल होते हैं उसमें शुगर होती है, जब वो जो फर्मेंट होते हैं, फर्मेंट मतलब जैसे आपने देखा हो थोड़ा दिनों के लिए आप उसको नॉर्मल रख देते हो कुछ केमिकल के साथ डाल के। आपने देखो घर में जो आटा होता है, जब आपने देखो जो आटे में जो ईस्ट वगैरह डालते हैं तो उसको फॉर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। ब्रेड वगैरह में आपने देखो जो मैदा होता है, मैदे में जो जब आप उसको बांटते हैं अच्छी तरह से, डो बनाते हैं, डो बनाने के बाद जो उसमें ईस्ट अगर डालते हैं मिक्स में तो जो है फिर वो फूल जाता है, तो उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन उस प्रोसेस को। उसी तरह जो शुगर से गन्ना वगैरह होता है या दूसरी कोई या गुड़ वगैरह होता है, उसमें क्या होता है कि आप जो अगर उसको कुछ पानी डाल के पानी के अंदर रख दें और कुछ केमिकल डालें तो उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। और फर्मेंटेशन से क्या होता है कि इथाइल एल्कोहल, जिसको जो है जो लिक्कर वगैरह बनती है वो इथाइल एल्कोहल, या उससे इथाइल एल्कोहल बनता है जो प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इंप्लाइज, आपने सुना फ्रेंड्स की नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एनवायरनमेंट, वो कैसे होता है फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है एनवायरनमेंट में बहुत क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है, एयर में, तो उसको क्या करते हैं जो दालों वाले जो पौधे हैं, आपने देखा होगा बहुत सी जब आप फसल उगाते हैं तो उसके साथ जो दालें वगैरह उगाते हैं, तो जो लेग्यूम्स बोलते हैं उसको, ठीक है, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, ठीक है, या कुछ जो दालें हैं वैसे उगाते हैं, तो वो क्या करती हैं, वो जो दालों की जड़ें होती हैं वो उसको दालें जो है उसको जो एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करती हैं जड़ों के अंदर, ठीक है। उससे क्या है जो आपकी मिट्टी है, सॉइल है, उसके अंदर क्या होता है कि नाइट्रोजन जो कंटेंट है वो बढ़ जाता है, उससे जो है उसकी
जो फिर फर्टिलिटी होती है लैंड की वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसको फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बोलते हैं, ठीक है। द कन्वर्सन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल कंपाउंड। उसके बाद वुड चारकोल, ठीक है फ्रेंड्स। वुड चारकोल जो है बहुत से केमिकल होता है जो बहुत जगह काम में आता है, ठीक है। उसको कैसे बनाते हैं, जो बर्निंग जो लकड़ी होती है, लकड़ी का आपको क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन उसको एयर के बिल्कुल कांटेक्ट में, जो आप वैक्यूम में उसको जलाते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस होती है, उसकी वजह से जो है फिर वो आउट ऑफ कांटेक्ट ऑफ एयर उसको जब जलाते हैं तो आपको उसको फिर आपको वुड चारकोल मिलता है। एनिमल चारकोल क्या है, जो एनिमल्स की बोन को आप जो है एयर की कांटेक्ट में ना यूज़ करके उसको जब जलाते हैं तो आपको एनिमल चारकोल मिलता है, ठीक है। द सब्सटेंस दैट एडिड टू मेक नेचुरल रबर स्ट्रॉन्ग एंड मोर बाउंसी। आपने देखो नेचुरल रबर होता है फ्रेंड्स, वो जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इतना हार्ड नहीं होता और इतना बाउंसी नहीं, मतलब उछलता नहीं है। तो उसको बाउंसी मतलब उछालने के लिए जबकि ज़्यादा उछले हो और जो है उसको थोड़ा हार्ड बने थोड़ा सा, तो उसके में क्या यूज़ करते हैं, सल्फर। तो सल्फर हम उसमें डालते हैं। टू मेक जो मेटल है, इधर मेटल होना था इधर फ्रेंड, METLE, ठीक है। द मेटल जनरली मिक्सड विद गोल्ड वाइल मेकिंग ऑर्नामेंट। फ्रेंड्स जो ऑर्नामेंट जो आप बनाते हैं, जो आभूषण बनाते हैं आप सोने के, उसमें जो है सोने के अलावा आपने देखा उसमें क्या डालते हैं, कॉपर, ठीक है। कॉपर फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें तभी आपने देखा हो जो 24 कैरेट आपने सुना होगा, 22 कैरेट, 20 कैरेट, ऐसे ऐसे जो है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो 22 पार्ट जो है गोल्ड है एंड 2 पार्ट जो है उसमें कॉपर है, तभी तो आपकी जो प्योरिटी के हिसाब से फिर आपका रेट भी उसी तरह डिसाइड होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और गोबर गैस आपने फ्रेंड्स देखा होगा, गांव में आपने देखा होगा कि गोबर गैस प्लांट लगते हैं, उसके लिए वो जो है उसमें जो क्या प्रोड्यूस है, मीथेन। तो फ्रेंड्स आई थिंक दिस मच इज एनफ। वो जो आज का था, ये जो 50 क्वेश्चन मैंने जनरल साइंस के थे ये मैंने बना के दिए थे। आई थिंक मैं अपने चैनल में जो आपको दे रहा हूँ, ताकि आपको जो कोई भी आपसे जो कोई भी पेपर के लिए आप जो होलसम तैयारी के लिए आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, और आप जो है इस जो भी पेपर होगा आप उसको इजीली आप जो है तैयारी कर सकें। तो फ्रेंड्स मेरा आपसे रिक्वेस्ट इतना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, या जब शेयर जरूर करें और उसको सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन में कमी ना रहे और मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।